नाज़रीन, अब आपको बताएं कि आर्मी एक्ट की दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड मार्शल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना शामिल हैं। जी हाँ, ISPR के मुताबिक मजीद ये भी बताया जा रहा है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़ियात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के मुलव्वस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इसी हवाले से नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, बताइएगा चार्जशीट में क्या कुछ शामिल किया गया है? देखिए, ISPR का इंतहाई अहम एलामिया जारी हुआ है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के हवाले से तफसीलात बताई गई है। और ये बताया गया है कि 12 अगस्त को जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। उस पर अगला मरहला है, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। जो चार्जेस लगाए गए हैं उनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। ISPR की तरफ से ये बताया गया है। ये भी बताया गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़ियात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़ियात में 9 मई से जुड़े वाक़ियात भी शामिल है और इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़ियात में मज़मून सियासी अनासर की हिमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक भी फ्राहम किए जा रहे हैं। ISPR के इस एलामिये में ये भी बताया गया है। जी अच्छा अहमद मंसूर, इस हवाले से अभी हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह से सियासी सरगर्मियों का तज़किरा किया है, कोई इसकी डिटेल सामने आई है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये एक बहुत ही खतरनाक बात है, इस पर भी कोई डिटेल्स शेयर हुई हैं क्या? देखिए, जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों के हवाले से जो इस एलामिये में बातें बताई गई हैं, ये तफसीलात को जाहिर कर देती है। और साथ ही जब 9 मई से भी लिंक किया गया है और उसके बाद जो पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़ियात का जिक्र भी किया गया है, मज़मून सियासी अनासर की हिमा और मिली भगत का जिक्र भी किया गया है, तो सब कुछ सारी पिक्चर वाज़ेह हो जाती है। और इसमें तहरीक इंसाफ और इसके जो बानी चेयरमैन इमरान खान की का जो मुलव्वस होना और ये पूरा एक जो नेटवर्क है, उसकी ये सारी बात सामने आ जाती है। और इसमें जनरल फैज़ हमीद पर जो बातें पहले क्या रवैये में की जाती थी, वो अब इस एलानिये के बाद साबित हो गया है कि जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, वो बाकायदा तौर पे इन्हीं संगीन इल्जामात के तहत है कि उन्होंने अपने ओहदे का इंतहाई गलत इस्तेमाल किया। एक मखसूस सियासी जमात को एक खास एजेंडे की तकमील के लिए वो इस्तेमाल हुए हैं। उन्होंने जो सरकारी वसाइल का, इख्तियारात का नाजायज और गलत इस्तेमाल किया है और मुख्तलिफ अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। ये चार्जशीट उन्हें कर दिया गया है। अब चार्जशीट करने के बाद वो दिफा का हक है, वो कानूनी जो हकूक है तमाम, वो भी उन्हें फ्राहम किए गए हैं। जाहिर सी बात है, ये मुकदमा अब आगे बढ़ेगा। वो इन चार्जशीट का जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद है, वो अब इसका जवाब देंगे। और ये फील्ड जो कोर्ट मार्शल है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, इसका जब अमल है अगला वो शुरू होगा और फिर सजा का या जो बरी होने का या जो भी इसका फैसला होता है वो सामने आएगा। ये अगला मरहला जो शुरू हो गया है, ये बजाते खुद ये बताता है कि अब इस मामले में पहले सिर्फ इल्जामात थे, अब इनको साबित करके चार्जशीट कर दिया गया है। कहा गया है कि आपने ये जुर्म किए हैं और इनका जवाब उनसे लिया जाएगा। और उसके बाद ये सारे जो इनके जो दफात लगाई गई है, देखिए ये इंतहाई जो सख्त किस्म की दफात है। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होना,
हिरासत के तहत मफाद को नुकसान पहुंचाना, इसमें ये संगीन जुराइम में आता है, ये मामूली जुराइम नहीं है। और इसमें ये बात तो जाहिर सी बात है, ये सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद तक अब ये नहीं रुकेगी और ये मुकदमा आगे बढ़ेगा तो इसमें फिर बहुत से नाम आएंगे, जो 7 लोग हैं वो भी इसमें मुलव्वस होंगे, साबित होंगे, वो इनके ऊपर भी ये उनकी भी तफ्तीश होगी और उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। तो ये एक समझ लो कि पूरा पेंडोरा बॉक्स जो कुछ पिछले चंद सालों में इस मुल्क में होता आया है, उसके जो करने वाले हैं, जो रियासत को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उनके नताइज भुगतने का वक्त आ गया है, ये हम कह सकते हैं। जी अहमद ने समझाया है कि चार्जशीट होता क्या है और चार्जशीट में शामिल क्या कुछ किया गया है। अभी आपने ये भी बताया कि कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम भी किए जा रहे हैं जनरल फैज हमीद को, मगर अब सूरत हाल ये कि जिस तरह से चार्जशीट कर देना फौज का एक खुदकार निज़ाम है, वो ऑटोमेटिकली वो देख रहा होता है कि कौन फौजी अफसर क्या कर रहा है। चार्जशीट कर देने का मतलब ये तो ऑलमोस्ट हम समझ लें कि जितने भी चार्जेस शामिल किए गए हैं इस पर कोई भी ऐसी सूरत हाल बगैर सबूत बगैर किसी चीज के हो नहीं सकती है, बिल्कुल दुरुस्त ही होंगी हर चीज। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही अमल है। इसको आप जो पाकिस्तान का कानून में जो इंसाफ है उससे अलग करके नहीं देख सकते। जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर जब मुकदमात है उसमें फर्द जुर्म लगती है, उसके बाद फिर फर्द जुर्म के बाद एक कार्रवाई शुरू होती है और फिर मुकदमे का फैसला होता है। ये बिल्कुल उसी तरह है। पहले एक जामे तफ्तीश हुई, तहकीक हुई, शवाहद को सामने रखा गया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो हिरासत में थे, फौजी हिरासत में, उनसे तफ्तीश की गई। तो जो सब चीजें सामने लाने के बाद अब इनको बाज़ाब्ता तौर पर किया गया है और जिन इल्जामात के तहत चार्जशीट किया गया है अब उस पर कार्रवाई होगी और उस हवाले से जो आर्मी एक्ट के अंदर जो सजाओं का अंतर मौजूद है वो साबित होने पे वो सजा सुनाई जाएगी, या अगर वो इन चार्जेस से अपने आप को बरी जिम्मा साबित करने में जो भी मुलज़म होता है, जिस तरह बाकी मुकदमात में वो उसमें कामयाब हो जाता है, तो उसके बरी होने के भी होते हैं, सारे जो ऑप्शन मौजूद होते हैं। और इसी हवाले से जो कानूनी हकूक है वो जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड, जिनको आप मुलज़म भी कह सकते हैं, वो उनको फराहम किए जा रहे हैं। ताहम जो जिस तरह से ये चार्जेस है ये इतने संगीन है और ये ओपन है, बिल्कुल ये सबके सामने, बातें तो हर कोई करता था, लेकिन कानून की गिरफ्त में आने के बाद और ये फील्ड जो जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होने के बाद अब इसको एक बाज़ाब्ता एक शक्ल मिल गई है। अब ये चीजें जो है जो क्या सराहियां थी वो सामने आ गई है कि इसमें तहरीक इंसाफ है, इसमें इमरान खान है, 9 मई में कौन है, 9 मई में कौन लोग हैं, उसके बाद जो अभी तशद्दुद वाक़यात और बदअमनी में उसमें कौन लोग मुलव्वस हैं। इससे पहले जब जनरल रिटायर्ड फैज हमीद थे, DGI थे, अपने ओहदे का नजायज इस्तेमाल था, किसकी हुकूमत थी, किनको फायदा देना शामिल था, क्या क्या सियासी सरगर्मियों में जो मुलव्वस होना, तो ये सारी चीजें जो है ये सामने अब जाहिर सी बात है जब ये इस मुकदमे का फैसला जब सुनाया जाएगा अब वो यकीनन ज्यादा दूर नहीं होगा, चंद महीनों की ही बात होगी, उसके बाद तो वो सब तफसीलात सामने आएंगी। और फिर इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लग जाता। जो कोर्ट मार्शल जब होता है और सजा जब फैसला हो जाएगा, फर्ज करें तो सजा सुनाई जाती है तो उसके खिलाफ मुलज़म को अपील का हक होता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये फिर बिल्कुल ही एक ओपन जो अदालत होती है वहां भी ये मामला जाहिर सी बात बाद में आता है।